बहन का, पति पत्नी का, समधी का, ब्याई जी का, कुंवर साहब का, जो कुछ भी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, जो भी तुम्हारे संबंध है, दोस्त यारी, बस एक मोटिवेशन, जिससे तुमने संबंध बनाया है, तुमसे अभी बाद में करूंगा, तुम्हें पाकर के उसको कैसा लग रहा है, तुम्हें पाकर के उसको कैसा लग रहा है। पिता को सोचना है, मेरे बेटे को मुझे पाकर के मैं इसका मम्मी पापा हूं, बेटे को कैसा लग रहा है। क्या बेटे को लग रहा है मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसे मम्मी पापा। बस इतना सा जिंदगी में यदि तुमने ये ले लिया तो महानुभाव, लो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आश्वासन देता हूं, कभी तुम जिंदगी में कई भवों तक अनाथ नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने मम्मी पापा को तुम्हें पाकर वो गौरवान्वित हुए थे, गर्व था कि मेरा बेटा ऐसा है, मैं ऐसे बेटे का बाप हूं। बस ये गर्व यदि तुम्हारे पिताजी को, मां को आ रहा है, जाओ, बहुत सरल सस्ता, तुम कई भवों तक अनाथ नहीं होगे, माँ बाप की छाया तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी, क्योंकि तुमने गौरव प्राप्त हुआ था। ऐसा ही हर संबंध, तुम भाई हो किसी के, तुम अपने लिए नहीं कह रहा हूं भी, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पाकर गौरव का अनुभव कर रहा है? क्या गौरव का अनुभव कर रहा है कि मैं वो भाग्यशाली हूं जो मेरा भाई ऐसा है? जाओ, एक दिन तुम्हें ऐसे भाई मिलेंगे जैसे राम लक्ष्मण। एक दिन तुम ऐसे भाइयों के बीच में रहोगे जहां तुम्हारे लिए वनवास राम को होगा और वनवास जाएगा लक्ष्मण साथ में। ऐसा भाई मिलेगा। वनवास किसको हुआ था भैया? और लक्ष्मण को वनवास नहीं था। कैकेयी ने कहा था, लक्ष्मण फनफना रहे थे ना थोड़े, तो कैकेयी ने कहा लक्ष्मण बहुत गुस्से में है, तो मैंने थोड़ी उसको वनवास भेजा, वो क्यों जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लक्ष्मण से बड़ा भरत था, उसको तो बड़े से ताल्लुक था, क्योंकि बड़ा राजगद्दी पे बैठेगा, लक्ष्मण से कोई मतलब नहीं। ऐसा भाई मिलेगा महानुभाव, कांटा तुम्हें लगेगा, आंसू भाई को आएगा, तुम मूर्छित हो जाओगे और तुम्हारी मूर्छा में भाई प्राण त्याग देगा, तुम बेहोश होगे, रामचंद्र जी जैसे भाई अपने मरने को तैयार। कैसे मिलते हैं ये भाई, कैसे मिलते हैं ऐसे भाई? आज तक तो हम ये देखते हैं, दो भाई की तरह जन्मते हैं और दो भाई दुश्मन की तरह मरते हैं, दुश्मन की तरह जीते हैं। जन्मे कैसे थे? भाई की तरह, बड़े प्रेम था इनमें। छोटे बच्चों में देखना, भाई को थोड़ा छेड़ के देखना, दूसरा भाई लड़ने आ जाता है, बड़ा प्रेम था। जैसे जैसे बड़े होते गए, दोनों भाई दुश्मन बनते गए और दुश्मन बन के मरे। क्यों होता है ऐसा? कभी तुमने भाई, तुम्हें पाकर भाई शर्मिंदा हुआ होगा, तुम्हें पाकर भाई ने कहा होगा कि मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा भाई मिला। बस उसका अभिशाप है कि आज तुम्हें भाई मिलेगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा, दुश्मनी होगी। और गर्व, भाई से बस इतना प्रयास करो, तुम्हारा भाई तुम पर गर्व करे कि मैं ऐसे भाई का। ऐसा ही आप पति पत्नी में ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ मत तो करो धर्म ज्यादा। क्या दोनों एक दूसरे को पाकर गर्व है? गर्व है? क्या तुम पति हो? क्या तुम्हारी पत्नी को तुम्हें पाकर गर्व है? क्या उसके आनंद की अनुभूति है? मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसा पति मिला।
सारे तुम्हारे संबंधों की जिंदगी में जो कुछ भी तुमसे अच्छा बुरा हुआ हो सब माफ कर दिया जाएगा। जो कुछ भी तुमने, बस तुमने ये बता दो तुम्हारी पत्नी को तुम पर गर्व है क्या। दादागिरी से मत पूछना, दादागिरी से मत पूछना, दादागिरी से मत पूछना। ससुराल में तुम्हारी पत्नी को गर्व है, जब कभी वो पीहर जावे बस सास को तुम भी सुन लेना, बहू का मुंह देखने को तरस जाओगी। एक अभिशाप दे दिया बहू ने, पीहर जाकर अपनी माँ के सामने रो पड़ी, माँ किस घर में भेज दिया तुमने। सासू नहीं है, डैन है। किस घर में भेज दिया, पति मतलब नरक है, नरक, नरकों में भेजा है आपने, नरक में भेज दिया। जब वो माँ के पास पीहर जाके अपनी पत्नी की ओरिजिनल आवाज यहाँ नहीं निकाल पाओगे। ओरिजिनल आवाज कहाँ निकालेगी वो, अपनी माँ के सामने। वहां की खबर लेना है तुम्हें। बस वो अभिशाप है, अब तुम्हारे भव भवांतर तक तुम संयमी बनोगे नहीं, हिजड़ा होगे, नपुंसक बनोगे, और बनोगे भी तो संसार की गृहस्थी का कोई संबंध तुम्हें पसंद ही नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में जो आई थी वो तुम्हारे घर में उसको नरक महसूस हुआ, और नरक जैसा महसूस कभी मान हुआ। या तो इस चक्कर में पड़ो ही मत। इतने सारे अभिशाप लेने का झगड़ा टंटा पालते क्यों। अरे श्रीफल उठाओ और आचार्य के पास जाओ और ब्रह्मचर्य बरत दो, ना आगे का लेना पीछे का देना। काहे को झगड़ा टंटा पाल रहे हो दुनिया भर के अभिशाप। अब मुझे कोई अभिशाप दे के दिखाए, कौन बद्दुआ दे रहा है। क्योंकि जहां से बद्दुआ मिलना थी वे संबंध खत्म कर दिए, अब क्या बद्दुआ दोगे। क्या बात, महानुभाव। और यदि ये कह दिया मां तू तो कुछ भी नहीं है, किससे कह रही है वो मां। बोले बेटा तूने, तुझे मेरी याद नहीं आती वहां जाके, तूने कोई समाचार नहीं दिया। तो आपके घर की बहू माँ से क्या करे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, हमारी सासू तो जगदम्बा है, जगदम्बा। उसको पाकर के तुझे कौन याद करेगा। जाओ, हो गया वरदान, तुम्हारा घर हमेशा एक नहीं 96 रानियों से भरेगा, एक बहू नहीं चक्रवर्ती की तुम मां बनोगी। और ऐसी पत्नी पाओगे कि वनवास होगा राम को। और सीता को वनवास था क्या, लेकिन क्या समर्पण, स्त्री का, मित्र का, सगे संबंधी का। परीक्षा संकट में होती है। मित्र की परीक्षा का जब अच्छे दिन चल रहे हो तब सारे मित्र आकर के आगे पीछे घूमेंगे। मित्र की परीक्षा संकट में, अपने सगे संबंधी की परीक्षा संकट में। संकट में जो साथ दे दे वही तुम्हारा है, बाकी सब चमचे हैं, सब स्वार्थी हैं। रामचंद्र जी ने कितना समझाया कि तुम जंगल के वनवास, तुम स्त्री पर आए, जंगल के दुख सब समझाया। उसने कहा कुछ नहीं, हमारा स्वर्ग वहां है जहां मेरा पति है, और मेरा नरक वहां है जहां पति नहीं है। यानी सीता को राम पर कितना गर्व था, यानी वनवास में भी वह गर्व महसूस कर। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई। महानुभाव, शायद ही कोई स्त्री
इतना अच्छा सोच सके। जैन दर्शन में थोड़ा सा आधी बात है, उसमें 2 पॉइंट दूंगा। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में जो एक मिलता है वो बताता हूं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सीता को नहीं। सीता साथ में गई थी कि नहीं? राम के ने सूखा खाया, उसने खाया, राम ने दुख उठाया, उसने उठाया। लेकिन जब विदेही को वनवास हुआ तो क्या रामचंद्र जी साथ में गए? अब तो कम से कम सीता को उलाहना देना चाहिए कि जिनके लिए मैंने 14 वर्ष साथ दिया उनको साथ देना चाहिए। नहीं किया। उज्ज्वल रविशरण महाराज जब विदेही को भेजने, 2 अर्थ मिलते हैं, लक्ष्मण भी भेजने गया और कृतांत वक्र सेनापति था। और जब अंत में जाकर के बताते हैं कि तुम्हें तीर्थ वंदना के लिए नहीं लाया गया, इस तरीके से अयोध्या नरेश राम ने आपको वनवास में छोड़ने के लिए कहा गया। थोड़ी स्तब्ध हुई, लेकिन उलाहना नहीं दिया। पूछा गया समाचार क्या देना अयोध्या को? दूसरे होती तो भस्म कर देती, पता नहीं क्या क्या कोसती। ऐसी नारी किसको मिल जाती है? कोसा नहीं उसने, क्या जवाब दिया? जैसे दूसरे के बहकावे में मुझे छोड़ दिया है, ऐसा किसी के बहकावे में धर्म मत छोड़ देना। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं तो कई दिनों तक मैं वही पंक्ति ही पढ़ता रहा। मैंने कहा ऐसी भी आत्माएं होती हैं क्या? ऐसा भी सोच होता है क्या? नहीं किया विधेयी ने राम के लिए? क्या नहीं था रावण के पास? कुछ नहीं। और आज उलाहना देने को तैयार नहीं। इतना भी नहीं पूछा कि मुझे हमारा दोष क्या है। इतना भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। बस इतना ही पूछा किसने भेजा है? बोले आपके पति राम ने। बस खत्म हो गया। इतना तो पूछा था, ये आदेश किसने दिया है? बस उसने कहा राम, बस खत्म हो गया। बोले इससे बड़ा मालिक मेरा कोई था ही नहीं, उसी ने आदेश दिया है तो जरूर मेरे हित में ही होगा। एक बार भी पूरा जितने साल तक वो वनवास में रही, उस पीरियड का जो भी चित्रण ऋषि मनुष्यों ने किया, मैंने सभी रामायण में से उसको खास तौर से पढ़ा। कहीं तो कोसेगी, कहीं तो बद्दुआ देगी, कहीं तो कहेगी हे राम, तुम कहते थे कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम महलों में बैठे हो, मेरी क्या हालत हो रही। पर एक बार मन में भी एक छोटी सी भी रेखा, न जैन दर्शन में न वैष्णव दर्शन में, रामचरितमानस में भी नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं, अध्यात्म रामायण में नहीं, पद्म पुराण में नहीं, बौद्धों के यहाँ नहीं, किसी के यहाँ नहीं है। मैंने क्या बात है? संसारी गृहस्थ है, थोड़ा तो परिणाम आ सकता है। सबसे बड़ी बात और अब वैष्णव दर्शन में, जैन दर्शन में नहीं है। अंत में जब रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा की चर्चा करते हैं, उसके मन में कोई गिलानी भाव नहीं आया। और जब अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मैं इनको महारानी पद पर स्वीकार करता हूं, तो सीता कहती नहीं, जब जिंदगी वनवास में निकल गई, अब राजरानी बन के क्या करूंगी? और मेरे कारण से आपको भी बार बार दुख उठाना पड़ते हैं। पृथ्वी फटती है, वैष्णव दर्शन के अनुसार पृथ्वी में समाती है विदेही, और अंत की इच्छा ये कहती है, सुनना महानुभाव,
किस दशा में थी? अंत में सीता कहती है, जब जब मैं नारी बनूं तो मेरे पति आप जैसे राम बने। मैंने कहा पागल हो गई है, पागल हो गई क्या? अरे ये कहती कि चाहे कुंवारी रह जाऊं लेकिन गजब, क्या बात है। क्यों ऐसा हुआ? रामचंद्र जी को ऐसा इतना कष्ट देने के बाद भी वो जन्म जन्म का संबंध बांधने को तैयार है। कुछ नहीं मान लो। माता कौशल्या आदि सबको बस कभी कभी आपने, आपकी माताओं ने, आपके परिवार ने पर घर से आई हुई बहू को इतना प्यार किया होगा, इतना सुख दिया होगा कि उसने जाकर पीहर में कहा होगा, ये हमारा पीहर तो कुछ भी नहीं है जो हमारी ससुराल है। वो एक गाना गाते हो आप लोग, ससुराल गेंदा फूल। सुन लेता हूं। उसी पर तुम लोगों ने एक भजन बनाया हमारे पूज्य आचार्य महाराज के ऊपर। तो एक स्थान पर मंगलाचरण में गा रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये अच्छी टोन लगी, आचार्य श्री का संग गेंदा फूल। पूरा जोड़ा, बहुत अच्छा जोड़ा था, मुझे याद नहीं है पूरा, बहुत अच्छा जोड़ा था। तो मैंने कहा इतनी अच्छा भजन, इतनी अच्छी लो, किसका भजन है? मैंने बोला भाई ये भजन किसने बनाया? बोला नहीं महाराज जोड़ तोड़ के बनाया। मैंने कहा मूल भजन क्या है? अरे मूल भजन जब सुनाया तो उसमें एक एक का नाम ससुरा कौन है, देवर कौन बस इतना ही सा अपन याद करें, ससुराल गेंदा फूल। वो जो चीज है, ये प्रशंसा कभी तुम्हारे घर से गई हुई बहू ने अपने पीहर में कही होगी, जाओ महानुभाव, हो गई दुआ, हो गया वरदान, भाव भवांतर तक भी तुम्हें विदेही जैसी नारी तुम्हारे घर को मिलेगी। संबंध जिससे बनाओ उसको कैसा लग रहा है तुम्हें पाकर, तुम उससे पाकर के कैसा लग रहा है वो मैंने नहीं पूछा है। तुम्हें पाकर के सामने वाले को कैसा लग रहा है। तुम्हारा संबंधी कोई रिश्तेदार बना, रिश्तेदार को पाकर तुम्हें कैसा लग रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हें पाकर रिश्तेदार को कैसा लग रहा है? क्या उसको गर्व लग रहा है, अरे मजा आ गया, हमें ऐसे ब्याई जी मिले कि हमारा मस्तक ऊंचा उठ गया, तो समझ लेना तुम्हारे संबंध अक्षुण्ण रहेंगे और ये संबंध कभी तुम्हें रुलाएंगे नहीं। तो संबंध बना हो। अब थोड़ा सा तुम्हारे संबंध की बात कर ली, हम भी कोई तुम्हारे हैं कि नहीं? बोलो ना, तुम भी हमारे कोई हो कि नहीं? बोलो ना, भगवान भी तुम्हारा कोई है कि नहीं? तुम भी भगवान के हो कि नहीं? पर बनाओ भगवान से संबंध, बनाओ भगवान से संबंध, भगवान को भी गर्व हो जाए, वाह मुझे धन्य है, मैं ऐसे भक्तों का भगवान हूं। छोटा चाहे तो बड़ों को पुजवा सकता है, छोटा चाहे तो बड़ों को धूल में मिला सकता है। बड़ों के हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता महानुभाव। कितने ही बड़े, कितने ही भगवान, कितने ही गुरु, कितने माँ बाप, कितने कुल परंपरा, कितना भी इज्जत कमा लें, कितना भी कुछ कमा लें, उस घर का छोकरा सब धूल में मिला देगा। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। वो एक ही बात कहेंगे, जिसका बच्चा ऐसा है, जाके जैसे नदिया नाले वाके वैसे भर का, जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का। किसको सैंपल बनाया? और बच्चा तो गलत है, उसको देखकर बाप भी बदनाम हो जाएगा। तुमने कितनी इज्जत कमाई हो। हमेशा बड़ों की इज्जत, बड़ों की शान,
छोटों के हाथ में होती है, बाप की इज्जत बेटे के हाथ में। हर संबंध जो तुमसे छोटा है बस वही तुम्हारी इज्जत बनाएगा और उसी से तुम्हारी इज्जत बिगड़ेगी। अब आपको देखना है, भगवान कुछ नहीं है इसमें। हम चाहें तो इन्हीं भगवान को, इसी मंदिर को सारे जगत में पुजवा सकते हैं, और हम चाहें तो इसी मंदिर के अतिशय को धूल में मिला सकते हैं। भक्त चाहे तो भगवान की भक्ति करके इधर भगवान का अभिषेक करके बाहर बोतल पीवे, भगवान का अभिषेक करके वहां दुनिया भर के गलत काम करे, तो बोलो बदनामी किसकी? भक्ति करके, अभिषेक करके, पूजन करके, धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर से जाके दुनिया भर के गलत काम करोगे, बोलो किसका अतिशय खत्म होगा? अभिषेक का, भगवान का, मंदिर का। अरे मंदिर जाने वालों के ये हाल, जो अभिषेक करने आ रहा हो वो भी लौट जाएगा। चाहे तो हम मिटा सकते हैं, और चाहे तो हम अभिषेक करने के बाद अपनी जिंदगी ऐसी बदल दो कि लोग कहें तुम कैसे बदल गए ऐसे? बोले मालूम नहीं, आजकल हम अभिषेक करने लगे हैं। अच्छा, तुझे आज तक कोई नहीं बदल पाया, कैसे बदला? बोले शांतिनाथ भगवान। ओहो, सारी दुनिया में शांतिनाथ की जय जयकार हो जाएगी।